हाय, कैसे हो यार सभी? है ना? ओके, तो थोड़ा सा ब्रीथ करते हैं यार, है ना? बिकॉज 3-4 दिन से नो डाउट आप सबको पता ही होगा, है ना? मैंने चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और 2 दिन पहले तो यूट्यूब पे स्ट्राइक आ गया, और आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे स्ट्राइक आ गया। इससे पहले टेलीग्राम चैनल पे भी स्ट्राइक आया था, तो नो डाउट वो चैनल तो हमारा डिलीट ही हो गया, तो मैंने दूसरा चैनल बिल्ड किया था। और फिर आज सुबह टेलीग्राम ग्रुप पे आया, एंड देन टेलीग्राम ग्रुप भी है जो इनएक्टिव है। तो बात ये आती है कि अब आगे क्या, है ना? बहुत बच्चों को ये लग रहा है, मैसेज कर रहे हैं, भैया अब क्या, क्या वीको खत्म हो गया? हाँ, अब क्या होने वाला है? क्या वीको पे क्लासेस नहीं होंगी? क्या आप पढ़ाओगे नहीं? तो यार देखो यार, है ना, मैं आऊँगा आपके पास मुद्दे पे आऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। नो डाउट मैं इमोशनल हूँ, नो डाउट, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी चीज़ जब आप बनाते हो, आप क्रिएट करते हो, तो आप अपना सब कुछ उसमें जान लगा देते हो, है ना? 1 साल से वीको को बनाने में, मुझे बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगा। और मैं अकेला नहीं हूँ, आप बहुत जैसे बच्चे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। और नो डाउट अभी जब लगा कि हाँ यार, 1 साल की जो मेहनत है वो अब जाके कहीं रंग ला रही है, टर्म 1 में हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मैंने खुद अनाउंस किया था कि 25 दिसंबर को मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। तो 25 दिसंबर को तो नहीं, आज ही वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं ना। और बस यही चाहूँगा यार, वीडियो को थोड़ा एक बार इन तक देखना, क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट है जो मैं आप लोगों से भी करना चाहता हूँ। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जैसा हमेशा कहा है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ चैनल, दिस इज़ द फैमिली एंड यू आर द मेंबर्स। तो बिल्कुल भी कोई ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है ना? बस ऑन किया है ना, जस्ट थॉट की, क्योंकि 2-3 दिन से तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं कैमरा फेस करूँ, बिकॉज क्या बोलूँ मैं भी, है ना? खैर, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है ना, आई विल नॉट क्विट। तो एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? हो सकता है, मैंने कहा कि 2 स्ट्राइक ऑलरेडी लग चुकी है, तो आप सबको पता होगा अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, अगर एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आती है विद इन द नेक्स्ट 90 days, ठीक है, विच इज द 19th of March, है ना, तो दिस चैनल विल गॉट टर्मिनेटेड, ठीक है? तो अब इशू पे नहीं आते हैं, है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक बेसिकली अगर वीडियो में मैंने कोई कंटेंट यूज किया होता तो फिर समझ में आता। तो मैंने वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट नहीं हुआ है, जस्ट आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करी थी, ठीक है? आप लोगों को पढ़ाया था जैसे कि बाकी चैनल पर आते हैं। और हो सकता है सिर्फ डिस्क्रिप्शन में हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप का वो लिंक था, जिस टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि एक ओपन टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप लोगों ने स्टडी मटेरियल शेयर किया, तो उसमें से मैं नाम नहीं लूंगा पब्लिकेशन का, आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। तो पब्लिकेशन है जिन्होंने स्ट्राइक लगा दी, है ना, कि आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भाई हमारी मटेरियल पब्लिश किए गए हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार, एक्सेप्टेड है ना, क्योंकि ये गलत चीज़ है ऑब्वियस बात, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेरी तरफ से शेयर नहीं हुआ था, वो ओपन एंड प्लेटफॉर्म है, वहां पे कोई भी शेयर कर सकता है। तो उन्हें एटलीस्ट कम से कम कॉपीराइट स्ट्राइक लगाने से पहले एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था, सो दैट कि मैं उनसे बात कर पाता। बट यार, पब्लिकेशन है ना, बड़ी कंपनी यार, बड़े लोग, तो उनसे तो क्या ही कहे। बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग, आई एम इन कॉन्टैक्ट विद देम, रेगुलरली उनको मेल कर रहा हूँ, उनसे टेलीफोनिक बात हो रही, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी सॉलिड रिस्पॉन्स वहां से होने वाला है। तो अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है, उसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। वीको कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? वीको विल बी देयर। अगर ये चैनल टर्मिनेट भी हो जाता है इन अपकमिंग डेज, तो देयर विल बी अ न्यू चैनल। मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, ऑब्वियसली टेलीग्राम पे तो हो ही चुका है, अगर यूट्यूब भी चला गया मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज टीचिंग इज जस्ट नॉट माई प्रोफेशन, ठीक है? आई एम इमोशनली अटैच टू दिस प्रोफेशन, है ना? मैंने मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था जब मैं इस प्रोफेशन में आया था। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं सब कुछ लगा दूंगा, ठीक है? मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा, है ना? दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और मुझे नहीं पता कि नॉलेज शेयर करने में भी कॉपीराइट स्ट्राइक लगती है, हम हो या बाकी कोई भी एजुकेटर है यार, पढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना? उस क्या हम सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहे हैं? हमें नहीं पता कि नॉलेज शेयर करने में भी इन सब चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्कूल में भी क्लासेस होती है, वहाँ भी बुक यूज़ की जाती है, मैंने तो बुक यूज़ भी नहीं करी, कोई रेफरेंस भी नहीं लिया मैंने किसी भी वीडियोज़ के अंदर। खैर, ठीक है, आप बोलोगे भैया थोड़ा सा इमोशनल हो यार, इसलिए थोड़ा सा, है ना, बोलते वक्त थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है और लग रहा है। लेकिन अब आगे क्या? तो जो 25 दिसंबर की जो अनाउंसमेंट थी, सोचा था मैंने कि मैं उसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से VFX और एडिटिंग के साथ करता, मजा आता, बट नहीं यार, उससे पहले ही बताना जरूरी है कि अब आगे क्या। क्योंकि अब देखो यार, हमारा टाइम निकल गया, जहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सेशन हुआ था, उस पर भी हमारा कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया। और अभी हाँ, अभी आप देखोगे तो मैंने जितनी भी वीडियोस थी, प्रीवियस वीडियोस को मैंने प्राइवेट कर दिए,
क्योंकि हो सकता है कि यार मैं नहीं चाहता हूँ कि चैनल को मुझे 90 डेज तक सेफ रखना है। अगर वो कॉपीराइट स्ट्राइक वापस नहीं लिखते हैं तो नेक्स्ट 90 डेज में मैं इसको बचाना चाहूंगा कि कोई और कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगे, सो दैट कि इस चैनल को सेव किया जा सके, है ना। क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि फिर नया चैनल बनाओ और फिर सब बच्चों को उधर लेके आना, बिकॉज नॉट सो इजी। तो व्हाट वी आर गोना डू, क्या करने वाला हूं मैं, आगे क्या होगा, आगे ये होने वाला है वीकू क्लास 8 to 12, जैसा मैंने अनाउंस किया था आफ्टर द 1000 ऑफ सब्सक्राइबर, तो मैंने इसको ऐसे ही नहीं नाम नहीं दिया था कि 8 से 12th क्लास का क्या मतलब है। नो डाउट अभी सिर्फ मैं ही एजुकेटर हूँ इस चैनल के ऊपर, पर अपकमिंग टाइम में मैं और भी एजुकेटर्स लाने की प्लानिंग में कर रहा था कि जैसे जैसे ठीक है जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास जितनी भी होंगी वो चीजें, फिलहाल ये चीज रहेगी। क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ लाइव स्ट्रीम देखा जहां पे मैंने आपके साथ सेशंस लिए, ठीक है, वो चीज तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और मेरा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ जनवरी, मैं अभी टर्म क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, टर्म 2 का हमारा जो सिलेबस है मैथ साइंस एंड सोशल स्टडी, बाय द एंड ऑफ जनवरी हम इस चीज को कंप्लीट कर देंगे। अब आप बोलोगे भैया 20 दिसंबर तो हो चुका है, कहाँ, घबराओ मत यार, एक बार सेशन स्टार्ट होने दो, हमारा नेक्स्ट सेशन डे आफ्टर टुमारो होगा, क्योंकि मैं एक दिन का टाइम और ले रहा हूं कि अगर चीजें शॉर्ट आउट हो जाती है तो बढ़िया बात है, नहीं तो हम परसों से सेशन स्टार्ट कर देंगे ना, सेशन अभी हम ले सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, मॉक टेस्ट पेपर दैट विल बी डिजाइन्ड बाय मी, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, क्योंकि दो चीजें हैं, कोई श्योरिटी नहीं है हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है या हमारा पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, तो आपको दोनों काइंड के मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम मेंटी क्विज में कवर करते हैं, सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट पेपर भी आपको गूगल फॉर्म के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीजें थी वो थी ये शॉर्ट वीडियोस एंड आपको साथ में स्टडी मटेरियल, ठीक है, कि जैसे जो एसएसटी और साइंस की चीजें हैं, तो आई हैव डिसाइडेड कि सेशंस में तो चीजें समझ में ही आती है, लेकिन कई बार बच्चे सेशन अटेंड नहीं कर पाते, और अगर रिकॉर्डेड सेशन होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उनसे रिलेटेड, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, उनसे रिलेटेड हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस आपको दिया जाएगा जिसके अंदर आप बिल्कुल 2-3 मिनट मैक्सिमम, अगर टॉपिक हुआ तो 10 मिनट का मैक्सिमम वीडियोस होगा, जहां पे कोई भी टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कवर मिलेगा, शॉर्ट वीडियोस एंड चीज। स्टडी मटेरियल में व्हाट आई एम गोइंग टू, मैं अभी इस पे नोट्स बना ही रहा था, ठीक है, 3-4 दिन से यार सारा काम रुक गया, मैंने सोचा था 25 दिसंबर को जब वीडियोस आएगी तो आपको इन सब का एक एक सैंपल एटलीस्ट मैं शेयर करता, बट कोई नहीं, टाइम के साथ वो चीजें भी शेयर करूंगा। तो स्टडी मटेरियल यानी कि मैं नोट्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स यानी डिजिटल नोट्स होंगे, है ना, वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, सो दैट कि देखो होता क्या है, कई बार किताबें पढ़ने में बोलता हूँ बार बार रीड करो, बट रीड करने का मन नहीं करता, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिखी होती, बड़ी बड़ी भाषाएं लिखी हुई, भाई नहीं जानना, हमें कंसेप्ट जानना है, कंसेप्ट जानने के लिए माइंड मैप टाइप के नोट्स होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग नोट्स होते हैं, उस तरह के नोट्स आप लोग के लिए बना रहा हूं, ठीक है। फिलहाल ये जो चीजें हैं मैक्सिमम चीजें वो सिर्फ मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं। तो बच्चे बोलेंगे भैया जो कि क्लास 8 से 12 आपने लिख दिया उनके लिए क्या है, उनके लिए भी सेशंस और उनके लिए भी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, बट नो डाउट अभी मेरा मैक्सिमम फोकस क्लास 10th के बच्चों पे, क्योंकि एज यू कैन सी कि सब्सक्राइबर भी जो हमारे हैं मैक्सिमम वो क्लास 10th के बच्चे और उनका बोर्ड भी है ना, तो अकेला हूं यार, तो इसलिए एक क्लास पे ज्यादा फोकस करूंगा, यहां से चीजें अच्छी डिलीवर्ड होगी तो टाइम के साथ फिर वो 9, 10th, आपका 11th, 12th और उनके लिए भी, लेकिन बाकी क्लास के लिए भी चीजें आने वाली है ना, और वो आएंगी। इसके अलावा क्या मेन चीज ये है कि अब अगर चैनल पे स्ट्राइक लग जाता, चैनल चला गया, तो हम क्या करने वाले, तो जो 25 दिसंबर को मैं अनाउंस करने वाला था, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये काफी टाइम से मेरा अरसा था कि देखो बीइंग एड टीचर पढ़ाना मुझे बहुत पसंद आता है, तो सिर्फ क्या एकेडमिक चीजें, सिर्फ एकेडमिक चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, आज के टाइम में आपको किताब के अलावा भी चीजें पता होनी चाहिए, लाइक आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें पता ही होनी चाहिए, है ना। आप शॉर्ट वीडियोस देखते हो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक था तो उस पे, तो वो इंफॉर्मेटिव चीजें, ठीक है, बहुत सारे चैनल है जो कर रहे हैं, मेरी भी इच्छा थी कि नहीं यार मैं भी बच्चों के साथ इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर करूं, लाइक करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हो सकती है, आपके पास कोई यूनिक स्टोरी हो सकती है, किसी भी पर्सनैलिटी की मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है जो कि काम की हो, ठीक है, जिनको सुनने से नॉलेज मिले, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए आई हैव लॉन्च्ड अ न्यू चैनल जिसका नाम है इजी टॉक या आसान बातें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसके ऊपर आएगा आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट। और फिलहाल इस चैनल को मैं जरूर यूज करने वाला हूं एज अ बैकअप चैनल। मैं बैकअप इसलिए कह रहा हूं कि आप इस चैनल को जाके इसलिए सब्सक्राइब करो, सो दैट कि अगर इन केस, है ना, वीकू पे अगर स्ट्राइक लग जाता है और चैनल चला जाएगा, तो यहां से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो हमारा नेक्स्ट चैनल होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मिलेगा इन्फॉर्मेटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती सब्सक्राइब करो यार, अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा यहाँ का तो हटा देना, बट इसको फिलहाल एज अ बैकअप चैनल करो, सो दैट कि अगर वीकू पे कुछ होता है, एक और स्ट्राइक लगती है, चैनल टर्मिनेट हो जाए तो। एंड इसके अलावा साथ ही साथ
ये आपको डिस्क्रिप्शन से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा, है ना। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, बच्चों ने ऑलरेडी लाइक कर लिया, जिन्होंने नहीं किया हो ठीक है। देखो यार ये अच्छी चीज़ तो है नहीं, मैं ये कहता नहीं हूँ कि इनको यूज़ करो, बट वही वाली बात है, टेक्नोलॉजी का अच्छा पार्ट भी है, बुरा पार्ट भी है। अच्छा पार्ट ये है कि अगर आप इनको लाइक कर लेते हो ठीक है, आप इनको ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे ठीक है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें आएंगी। मैं चैनल अभी गया नहीं है, अभी एक स्ट्राइक बची है और उसको हम बचा के रहेंगे, और जो 2 लगी है उसको हटाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी कम्युनिटी पोस्ट पे, और साथ ही साथ आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो आप कर दोगे वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बहुत जल्दी गूगल फॉर्म है एक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है शायद अभी बन गया होगा तो एडिट होने से पहले, तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको उसका लिंक दी जाएगा गूगल फॉर्म, जहां पे आपको सिंपली अपना नाम और ईमेल ये 2 चीज बता देनी अगर आप शेयर करना चाहते हो तो, सो दैट कि इन द फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ईमेल के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ। तो देखो यार बेसिक चीजें ये है कि कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ कनेक्शन में रहा जाए ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट टू लॉस यू, है ना यार, खोना नहीं चाहता आप लोगों को, बड़े मुश्किल से आप लोग मिले हो और इतने प्यारे बच्चे हो यार, है ना। तो कोई भी नहीं खोना, मैं क्या मेरी जगह कोई भी होगा कोई भी नहीं खोना चाहेगा। एंड बस इतना ही है ना, तो ये सारी चीजें तो ये देख लेना और कोई बात नहीं है। बाकी यार आप लोग बड़े पूछ रहे भैया परेशान, यार देखो यार ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मेरी जगह होगा मैंने कहा जब आप कोई भी चीज़ बिल्ड करते हो तो परेशानी आती है, नो डाउट, इससे भी मुझे कुछ सीखने को मिला। ये नहीं कह रहा मेरी गलती नहीं है, गलती रही है मेरी, मैंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट ये यार मुझे नहीं लगा था कि नॉलेज शेयर करना इज़ अ क्राइम, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट आज समझ में आता कि आज के डेट में नॉलेज शेयर करना क्राइम क्यों है, बिकॉज सब कुछ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा पब्लिकेशन बहुत सारी चीज़ें होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो खैर उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, हम फोकस करते हैं यार, हमें वापस से पढ़ाई करना है ठीक है। तो जो भी आप लोग का इधर हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो गया, कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे सारी चीज़ें। एपी का मैंने शेड्यूल कर रखा है, बाकी क्लासेस जो हैं उनकी वीडियोस धीरे धीरे करके यार, थोड़ा सा देखो यार टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुरंत सारी चीज़ें आ जाएंगी और एक दिन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। क्योंकि ये सब कुछ बनाना, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, लाइटनिंग, वो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। फिलहाल यही है, फैमिली है, बट क्रिएटर एंड पे सिर्फ मैं अकेले काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इतना सपोर्ट करना, इतना पेशेंस रखना, बट वो सारी चीज़ें आपको टाइम टाइम डिलीवर्ड होगी, है ना। और अगर कोई कॉन्टैक्ट में है आपके जिनको आप जानते हो जो मुझे हेल्प कर सकते हो इस कॉपीराइट इशू से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, और मुझे गाइड कर सकते हो सो दैट कि इन फ्यूचर कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना। और बाकी लिंक है जाया जाकर कर लो, और बस इतना ही, हंसते रहो मुस्कुराते रहो यार, है ना। तो हम हार नहीं मानेंगे ठीक है, और ऐसे नहीं जाने देंगे देखो ठीक है। चलो मुलाकात करते हैं सेशंस में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड जय हिंद, और पढ़ो यार ठीक है, मिलते हैं, बाय।